सो हे एवरीवन, चलो आओ आज हम 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज की कहानी सुने। उससे पहले आप लोग प्रीवियस एपिसोड्स को ज़रूर देखना। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम इस कहानी में देखेंगे क्या ये दोनों अपने अपने प्यार को बचाने के लिए फेथ को बदल पाएंगे, जिसे हम किस्मत भी कहते हैं, और साथ ही टाइम को भी, जो गुजरने के बाद कभी वापस नहीं आता। हाँ, मुझे पता है आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या तो किसी किसी को ऑर्डिनरी स्टोरी लगेगी, लेकिन आप पूरे एपिसोड्स को देखने के बाद मुझे ही शुक्रिया कहोगे इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए। सो वेलकम टू इन लव इन टाइम। एपिसोड की कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। दोनों के बीच फुल लड़ाई चालू थी। अपने साहब खुद को बचा रहे और मैडम उन्हें मारने की कोशिश कर रही। चैंग किसी तरह डोर ओपन करके अंदर आई। वहां कोई नहीं था। वो जैंग को कोई ठरकी चोर समझने लगी। उसके यहाँ समय चल रहा था 15 सितंबर 2021 एंड जैंग का 6 जनवरी 2022। इसके पीछे की तैयारी हमें पता चलेगी, बट थोड़ी आगे। उन दोनों ने ही अपने अपने टाइम में घर के ओनर को तुरंत बुलाया। चैंग पैसों की वजह से दूसरा अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकती। ऊपर से ओनर उन दोनों को कई अलग अलग बहाने बताते वहां से चले गए। कोई उनके बात पर यकीन कैसे करेगा? सबूत कहाँ है? कहाँ से लाए के वो? जून कहता है, बिना सबूत के मैं तुम पर यकीन करता हूँ। वो लड़की ज्यादा छोटी नहीं, फेयर स्किन, मजबूत हाथ। तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। बताओ, ये तो कुछ और ही सोच रहा। इस रात चैंग ने पहन ले अच्छे से एक एक जगह छानी, कहीं वो छुपा तो नहीं है। लकीली वो कहीं नहीं था। अरे रुको जरा, शायद मैजिक होने का वक्त अभी तक नहीं हुआ होगा जो अभी हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देख ऐसे भागे कि मैं क्या ही बताऊं। चैंग रुक कर सोचने लगी, ये उसका घर रहे थे, वो क्यों भाग रही? जैंग ने उसे टेजर दिखाकर धमकी दी, 3 गिनने से पहले यहाँ से चले जाओ। 1, 2, 3। एंड वो खुद ही 3 कहते बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली पर दोनों फिर से झगड़ने लगे। ये घर मैंने पहले लिया था, ये घर मैंने पहले लिया था। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए दोनों को अपने अपने रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पे सब कुछ सेम ही था, एक चीज छोड़कर, डेट। चैंग के कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था 26 जुलाई 2021। उसका आपको तो पता ही होगा। झगड़ा करते हुए उन दोनों ने धीरे धीरे कुछ चीजें नोटिस की। घर एक ही था बराबर, लेकिन दोनों के सारे सामान घर में ही एक साथ कैसे हो सकते? उनका सामान छोटा सा तो था नहीं। आप ही सोचो, घर में अगर कोई इतना सारा सामान ले आ जाता, क्या आपको पता नहीं चलेगा? जैंग को समझ आ गया ये क्या होगा। तुम्हें साइकोनोजेनिक एमनीशिया है। शायद उसे कोई सर पर चोट या उसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ होगा। लेकिन इस सिचुएशन में इसका क्या मतलब? कई साल पहले जैंग ने एक ऐसा ही केस हैंडल किया था। एक लड़की ने अपने एक्स हस्बैंड को मार डाला। उसे लगा उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा, डिवोर्स होने के बाद। इसका सबूत उसने अभी दिया। दोनों नीचे अपने नेबर के पास आए। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया। ग्रैंडपा ने चैंग को 1 महीने पहले देखा था, जब वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुई थी। तब उसे इतना कुछ दिखाने के बाद भी विश्वास नहीं था। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर गए, चैंग एकदम से गायब हो गई। ये देख किसकी भी होश उड़ जाते। जैंग उसकी तरह ना समझ नहीं था। वो इस सिचुएशन को धीरे धीरे समझ रहा। उसने सबसे पहले कई सारी बुक्स ऑर्डर की टाइम के हिस्ट्री के ऊपर। चैंग ने आते हुए देखा उसके घर के पास एक न्यू स्टोर ओपन हो रहा है। आप बस इसे याद रखना, इसका काम आगे पड़ेगा। वो घर वापस आ। प्याओ प्याओ को कुछ सामान देने उसे वापस जाना पड़ा। जैंग अपनी पूरी पढ़ाई करके एक पॉइंट पर पहुंचा। यहाँ कॉन्सेप्ट आया टाइम स्पेस ओवरलैप का। स्पेस एंड टाइम ओवरलैप क्रिएट होने की वजह वॉर्महोल इफेक्ट था। अच्छा, इसका मतलब वो वॉर्महोल इफेक्ट नहीं उन दोनों के टाइम एंड स्पेस को बेंड कर एक कर दिया, बट कुछ समय के लिए। लेकिन टाइम ओवरलैप के कुछ रूल्स रहते, इन्हें ही उसे ढूंढना होगा। एंड यहाँ पर फिर से वो मैजिक शुरू हुआ। मतलब 2 वक्त एक होने लगे। ये होते उसने पहला रूल समझ लिया। 10 बज के 6 मिनट पर ये सारी चीजें होती है।
यहाँ तक आप इस थियोरी को समझ चुके होंगे। इस दौरान सिर्फ दो व्यक्ति एक नहीं होते। उनके घर में जो कुछ भी सामान फिलहाल के लिए मौजूद है, उनके साथ भी ऐसा ही होता। लाइक स्क्रीन पर देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये था रूल नंबर 2। इस चक्कर में जैंग अपने महंगे 4 वाइन की क्लासेस को ही बचा पाया, एक टूट गया। जैंग का गुस्सा शांत होने के बाद उसने देखा चैंग अपने करियर के लिए कितनी ज्यादा पैशनेट है। उसने एक छोटा सा नोट उसके लिए छोड़ा कि मैं कोई घोस्ट वगैरह नहीं और ना ही कोई टर्की हूँ। जैसे ही 10:52 हुए, सारी चीजें वापस नॉर्मल होने लगी। रूल नंबर 3, टाइम और स्पेस बस 45 मिनट के लिए ओवरलैप होता। रूल नंबर 4, उसे लिखा हुआ नोट उसके साथ ही वापस आ गया 2022 में। इसका मतलब वो अपने अपने टाइमलाइन की चीजें एक दूसरे के टाइमलाइन में छोड़ नहीं सकते। जो सामान जिस टाइमलाइन से बिलोंग करता, वो उसी में ही रहेगा। इमेजिन करो, 45 मिनट के लिए आप कुछ भी खा सकते हो और सब नॉर्मल होने के बाद आपके पेट में का वो गायब हो जाएगा। वाह, फिर तो आप कुछ भी खा सकते हो। ये छोड़ो, उसे इन चीजों के बारे में और जानकारी चाहिए थी। ये सब देख जुन को लगा कहीं उसका भाई लॉयर का काम छोड़ साइंटिस्ट तो नहीं बनना चाहता। जैंग ने उसे डिटेल टू डिटेल सारी चीजें बताई। लाइक ये टाइम ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट जो सिर्फ 45 मिनट के लिए होता। उसे लगा वो कहीं बीमार तो नहीं है। वैसे उसके ऊपर बिना एविडेंस का कौन ही भरोसा करेगा। जैंग ने उसे चैंग का नाम गूगल पर सर्च करने के लिए कहा। जैंग को वो सोशल मीडिया पे मिल गई। फोटोज देखते देखते उसमें एक जैंग के लॉ फर्म की फोटो भी थी। शायद वो उसके लॉ फर्म में आई होगी। फोटो के पीछे वो भी था। अचानक से वो फोटो में चैंग का चेहरा खुशी से गुस्से में बदल गया। उस दिन चैंग की गलती से जैंग के साथ मुलाकात हुई। उसने अपना पूरा गुस्सा वही निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम मुझे पागल कह रहे थे वगैरह वगैरह। जैंग को लगा उसकी मेमोरी जस्ट अपडेट हुए। कैसे पास्ट से प्रेजेंट चेंज हुआ। अगर आपको कहानी समझ आ रही है तो आपको पता ही होगा चैंग पास्ट में है और वो फ्यूचर में, या तो आप प्रेजेंट में भी कह सकते हो। चैंग अगर पास्ट में कुछ चेंज करेगी तो असर अभी नहीं होगा क्या? सिंपल में उसकी वजह से पास्ट में का एक छोटा सा इवेंट चेंज हो गया था। वो जैंग को 2020 वाला समझ रही थी, लेकिन वो ठहरा 2021 वाला। इसका मतलब वो अब तक मिले नहीं, इसलिए एक छोटे से इवेंट ने ही उसके मेमोरीज में चेंजेस किए। अब आप समझे, सिंपल है पर हाँ थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। लाइक 4 मंथ्स का डिफरेंस है उन दोनों के बीच, इसलिए वो मेमोरी चेंज हुई। रात को उसने पूरी तैयारी करके इस मैजिकल मोमेंट को रिकॉर्ड किया। चैंग ने धीरे से पीछे से निकल जोर से पैन मारा। बेचारा, वो गुस्सा थी। आज वो दोनों मिले फिर भी उसने उसे नहीं पहचाना। उसे क्या पता इस टाइमलाइन और ये थियरी के बारे में। उसने जैंग को तेजी से लात मार नीचे देखा। उसका पैर उसी के पैन पर लगा था। कम से कम अब तो वो शांत बैठेगी। जैंग ने उसे सारी चीजें डिटेल में समझाई, साथ ही वीडियो प्रूफ भी दिया। एंड फाइनली डिसाइड हुआ ये फ्लैट जैक का ही है। कैसे टाइम एंड स्पेस ओवरलैप होने के बाद 2022 हो जाता है। सो फ्लैट किसका हुआ? चैंग ने सारी बातों पर विश्वास किया, ठीक है। फिर भी ये लड़की मान ही नहीं रही थी कि ये फ्लैट उसका नहीं। इसलिए वो दोनों स्ट्रीट पर घूमने गए। मैंने आपको एक स्टोर याद रखने के लिए कहा था, आपको पता ही होगा। जो स्टोर अक्टूबर में ओपन होने वाला था वो ओपन हो चुका। एंड इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यही खत्म हुई। सो गाइस, ये था एपिसोड 2। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बेझिझक पूछो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। आखिर समय आ गया, आपको सब्र करना होगा बाकी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन आने का। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से न्यू एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी, इसलिए जरूर करना। सो बाय बाय।